करेंगी तो आपका परलोक मिल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये व्यास मंच है। इस व्यास मंच पर केवल सुखदेव जी को कथा कहने का राज था, न कि कोई सुखदेवी को। उन लोगों से कान खोल के कहना चाहता हूं, जो लोग आज इस व्यास मंच पर लड़की की कामना करते हैं, कौन से वेद में लिखा है, कौन सी सुखदेवी हुई जिसने ये भागवत को सुनाया? आप लोगों ने अभी 55 साल बाद यहाँ कथा सुनी है। इतना ज्ञान ही नहीं है आप लोगों के पास। ज्ञानी पुरुष हैं, आराम से कथा सुनते बैठ करके। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं कि मैं इस मंच पर आकर के आप लोगों से अगर, लेकिन परवाह इस बात की है कि जो वेद कहते हैं, ये भारत देश वेदों का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है। पर ये बताओ मुझे, इस भागवत का मतलब क्या हुआ? लेकिन मैं सबसे ये कहूंगा कि कभी मुझे नहीं किसी दूसरे वक्ता को बुलाना, लेकिन ध्यान रखना, कोई इस मंच पर कभी भी किसी लेडीज ने बखान नहीं किया है। लेकिन धन्यवाद देते हैं उनकी बुद्धि को, जिन्हें ये बुद्धि अग्रसित की गई है, उनके संस्कार करते हैं। चलते हैं महाराज कथा की तरफ। प्रहलाद की मां के संस्कार ऐसे थे, उन्होंने प्रहलाद को जन्म दिए। अगर कयादु एक राक्षस कुल में भी आई गई, लेकिन एक राक्षस कुल में भी आई जाने वाली महिला के ऐसे विचार, महिलाओं के अंदर ऐसे विचार होने चाहिए हमेशा। हमारे उधर से जो पुत्र पैदा हो उसको देवता, उसमें भगवान का अंश हो। लेकिन भागवत को कयादुनी परमात्मा से दुआ मांगती रही, हे परमात्मा, मेरी कोख से ऐसा बालक पैदा हो जो मेरे पति का कल्याण कर दे। तो प्रहलाद जब कयादु से पैदा हुआ था, तो बतो जिस दिन प्रहलाद पैदा हुए थे उस दिन तो हिरण्यकश्यप ने बहुत खुशी मनाई। लेकिन धीरे धीरे महाराज, धीरे धीरे जब बढ़ते गए और प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया, तो इस प्रहलाद का एडमिशन शंडामर्क गुरु को यहां पर करा दिया। शंडामर्क गुरु को यहां पर ये पढ़ने जाता था। एक दिन लौट करके आ रहा था, तो एक कुम्हारिन मैया एक आबा के पास बैठी बैठी आज हर के गुण गा रही थी। और भक्तों, जब परमात्मा का नाम याद कर रही थी, तो प्रहलाद वहां से गुजरा। प्रहलाद ने कहा, अरे बुढ़िया, तू हमारे पिता के राज्य में भगवान का नाम ले रही है। अगर मेरे पिता ने जान लिया तो तुझे मौत की घाट उतार देंगे।